Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you Jesus. परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज इस सुबह के समय प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा करता हूँ। प्रभु के समक्ष आज की सुबह आने के लिए परमेश्वर सहायता किए। सहायता करने वाले परमेश्वर को हृदय की गहराई से मैं स्तुति और धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक बार फिर से इस लाइव प्रोग्राम में आने के लिए सहायता किया, अवसर दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ। और इस समय आइए हम इस पेज फॉलोवर्स में हम सेवकाई में आगे बढ़े, परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह करने पाए। आइए आज की सभा को हम प्रार्थना के शब्दों के साथ शुरू करें। प्रभु हमारे जीवन में सहायता करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। Praise the Lord, 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 praise the Lord। पवित्र आत्मा धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आकाश और पृथ्वी का मालिक, आपको हम हृदय पूर्वक धन्यवाद देते हैं। सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु हम तेरी महिमा और स्तुति करते हैं। प्रभु तूने हमारे जीवन में एक अवसर दिया कि आपकी उपस्थिति में आकर आपके नाम की महिमा कर सके। प्रभु आपके द्वारा दिए जाने वाले इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि मिलकर प्यारे प्रभु इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम में आकर तेरे नाम की महिमा करने के लिए प्रभु तूने सहायता किया। प्यारे प्रभु कुछ क्षण आपके चरणों में बैठकर प्रभु हम आपकी महिमा करेंगे। प्यारे प्रभु हल्लेलुया, जब हम आपकी महिमा के गीत गाएं, आपकी स्तुति करें, परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में सहायता कीजिए। ओ परमेश्वर राजा तेरे नाम के निर्मित प्यारे प्रभु जी, हम में से हर एक लोग, जितने भी लोग प्रभु इस लाइव सेशन में जुड़ करके तेरे वचन को सुनते हैं, तेरी आराधना करते हैं, उन तमाम लोगों के संग साथ हुई है। और प्रभु इसके पश्चात भी जितने लोग बाद में भी पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, देखेंगे, प्रभु उनके लिए भी हम प्रार्थना करते तेरा अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए। प्रभु तो सहायता कर तेरे नाम की महिमा के वास्ते। प्यारे प्रभु हल्लेलुया, एक एक लोगों को आपके हाथों में ले लीजिए आपकी महिमा के वास्ते। प्रभु इस प्रार्थना को आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और दया से ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति और महिमा हो। आज की सुबह परमेश्वर के समक्ष आने के लिए, उसकी उपस्थिति में प्रभु ने हमारे जीवन में अनुग्रह दिया। इसके लिए मैं पिता का धन्यवाद देता हूँ। और इस लाइव सेशन में जो फॉलोवर्स पेज फेसबुक पेज है, इस पेज के एडमिन को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक और बार फिर से मेरे जीवन में इस अवसर को देने के लिए परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत में अनुग्रह और आशीष प्रदान करे। प्रभु की महिमा हो। आइए हम एक दो गीत गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, इस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से,
यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूरे हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूरे हुआ, मेरे लिए यीशु मर के तू जिंदा हुआ, मेरे लिए यीशु मर के तू जिंदा हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, खून की धारा से डाकू को साफ किया, खून की धारा से डाकू को साफ किया, अधिकार बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, अधिकार बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, याईर के बेटे को यीशु ने जिंदा किया, याईर के बेटे को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी उठ जाते हैं, यीशु तेरे आने से,
यीशु तेरे आने से मुर्दे भी उठ जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हालेलुया, यीशु तेरे आने से, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा हो। प्रभु परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आकाश और पृथ्वी का स्वामी, आपको धन्यवाद देते पिता, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रिबाना बशिया लबना बना बशी खंदर बौरा बरिया लबशिया बना बरबा, हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरे नाम की महिमा 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 महिमा। ओ रिबाना बशिया लबना बना बशिया गरी खरा बरबा बशिया लबना बरबा। धन्यवाद ओ पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा महिमा महिमा, तारीफ और बड़ाई, प्रशंसा और राजाओं का राजा, हालेलुया 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 हालेलुया। पिता तेरी महिमा हो प्यारे परमेश्वर, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा,
कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तूने जो लहू बहाया है सारी दुनिया को बचाया है, तूने जो लहू बहाया है सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सचमुच में मेरे प्रियो, यीशु मसीह का लहू कीमती है। उस लहू में हमारे लिए पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार, मुक्ति और शांति है। आइए उस कलवरी के निकट आकर अपने आप को समर्पित करते परमेश्वर के नाम की महिमा करें। परमेश्वर जो हमारे जीवन में अनुग्रह का दाता है, हमारे जीवन को अपनी ग्रेस से, अपने अनुग्रह से, अपनी करुणा से, अपनी दया से, प्रेज़ द लॉर्ड, एक बार फिर से प्रभु हमें अपनाने पाए। आज की सुबह अपने किए हुए हर एक गुनाह, गलती, अपराध, पाप और
अधर्म को अपने आप में जांचते हुए उस कलवरी के क्रूस पर आकर अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह करे। सर्वशक्तिमान जीवते दयालु प्रेमी पिता, इस समय आपके चरणों में आते प्रभु, और इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। आपकी उपस्थिति में आकर आपके नाम को महिमा करने के लिए आपने हमारे जीवन में अनुग्रह दिया प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस मीटिंग में जुड़ने वाले सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, तेरा अनुग्रह होने पाए। पवित्र पिता सहायता कर, तेरे नाम के निर्मित एक एक लोगों को प्रभु अपने लिए इस्तेमाल कर। पिता, सारी बातों में आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। आपने यहाँ तक चलाया, आगे भी चलाने में सामर्थ्य है, और ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति और महिमा हो जाए। आज की सुबह प्रभु के समक्ष आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनुग्रह दिया। एक बार पुनः इस फेसबुक पेज फॉलोवर्स के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में जो अवसर दिया, इसके लिए मैं पिता परमेश्वर का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ इस फेसबुक पेज फॉलोवर्स के एडमिन को भी मैं सहृदय धन्यवादित हूँ, उनके लिए भी कि मुझको इस पेज में परमेश्वर के वचनों की घोषणा करने के लिए जो समय उन्होंने दिया, इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत में अनुग्रह और आशीष करे, और इस फेसबुक पेज के द्वारा परमेश्वर का नाम और अधिक महिमा पाने पाए। आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में जाएं। हमें मिला हुआ वचन मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा। योएल नबी की किताब, उसके 2 अध्याय 12 वचन को। योएल 2 उसके 12। यहाँ ऐसा लिखता है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, इज़राइल अपने जीवन में परमेश्वर के विरोध में चलकर, प्रभु के विरोध में चलते हुए स्थिति में देखा जा रहा है। प्रभु मानो कई बार इज़राइल को एक भटकी हुई भेड़ कहकर संबोधित किया, और भटकी हुई भेड़ कहने का मतलब यह है कि बार बार इज़राइल के जीवन के अंदर भटकने का अनुभव आया, और कई बार उन भटकी हुई अवस्थाओं में वह अपने परमेश्वर को भी भूल गया, और परमेश्वर को भूलकर अपने जिंदगी के अंदर मूर्ति पूजा, व्यभिचार जैसे घिनौने काम को आसरा दिया। इतना ही नहीं, परमेश्वर को भूलकर प्रभु से दूर जाकर या प्रभु से भटक कर हर वो पाप और अधर्म जो इज़राइल ने अपने जिंदगी में किया, इसके फलस्वरूप परमेश्वर ने इज़राइल को कई बार अवसर प्रदान किया कि इज़राइल प्रभु में आ जाए, परमेश्वर की प्रजा प्रभु में आ जाए। और इसीलिए क्योंकि परमेश्वर हमें मेल मिलाप सिखाता है, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की योजना जो है, जिसको उसने पृथ्वी की नींव रखने के पहले ही मनुष्य जाति से बांधा, मनुष्य जाति के अंदर प्रकट किया, और वह यह था कि मनुष्य पाप में गिरा हुआ मनुष्य को फिर से उठाकर
परमेश्वर के साथ मेल करवाए। और यहां इस्राएल को भी परमेश्वर ये अवसर देना चाह रहे हैं। आप यदि 12 वचन से 17वां वचन तक पढ़े तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर इस्राएल को पाप से पश्चाताप करने के लिए आह्वान कर रहा है। परमेश्वर आज भी उसकी संतानों को पाप से मन फिराने के लिए, पाप को छोड़कर मसीह में दोबारा आने के लिए, मसीह की संगति में फिर से आकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए, फिर से अपने आप को प्रभु के योग्य बनाने के लिए, और फिर से अपने आप को वो टूटा हुआ रिश्ता जो प्रेज़ लॉर्ड अदन की बारी में टूटा था, वो दोबारा स्थापित हो जाए, हर भरसक प्रयास करते। इसलिए मनुष्य को भी, जिनको परमेश्वर ने उद्धार दिया, उस उद्धार पाया हुआ और न पाया हुआ मनुष्य का एक फर्ज यह होना चाहिए कि हम लोग फिर से परमेश्वर के साथ मेल रखें। मेरे प्रियो, क्यों परमेश्वर बार बार रिश्ते तोड़ते थे? क्योंकि मनुष्य के जीवन का पाप, उनके जीवन के काम, और यही काम इस्राएल को परमेश्वर से दूर ले जाता था। क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वो कभी अपवित्रता के मार्ग से या उस पर चल नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर के लोगों को अगर प्रभु के संग चलना है तो हमको भी उसी मार्ग को जिस पर हमारा परमेश्वर चलते हैं, हमको क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। इस बात का बखूबी ध्यान रखना चाहिए कि मेरे मार्ग में मेरे साथ परमेश्वर है, और इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी जिंदगी के अंदर आगे चलना चाहिए। और जब ऐसा होता है तब कहीं जाकर परमेश्वर हमको अपनाते हैं। और यहां एक तरीका परमेश्वर बता रहे हैं जो 12वां वचन में कहता है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो। इसका मतलब क्या है? इस्राएल को परमेश्वर बार बार कह रहा है, परंतु इस्राएल सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्रियो, एक अनाज्ञाकारी बेटे के समान, एक अनाज्ञाकारी प्रजा के समान, एक अनाज्ञाकारी भेड़ के समान इस्राएल परमेश्वर से पृथक होता चला जा रहा है। लेकिन परमेश्वर के दोबारा बुलाए जाने पर भी, परमेश्वर के दोबारा आह्वान किए जाने पर भी इस्राएल परमेश्वर की आवाज को सुनने में असमर्थ हो चुका है, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए असक्षम हो चुका है, जिसके लिए परमेश्वर को उसको समय देना पड़ रहा है, यह कहते हुए कि तुम पाप से मन फिराओ। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर कह रहे हैं कि तो भी इस्राएल ने इतना पाप किया तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो। इससे तात्पर्य यह है कि परमेश्वर ने पहले भी कई बार इस्राएल को अपनी बातें बताई होगी, अपनी बातें प्रेज़ लॉर्ड सुनाई होगी, लेकिन इस्राएल उन बातों को सुनने के लिए असफल होता चला जा रहा है। और इस्राएल जब अपने जीवन के अंदर असफल होता चला गया और उसका दुष्परिणाम उनके जीवन में यह निकला कि वह परमेश्वर से दूर हो गया। आज कलीसियाओं के अंदर भी कई बार ऐसा ही होता है, जहां परमेश्वर का सेवक परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए, उसके वचन के अंदर छिपी हुई उन चेतावनियों को बोलने के लिए कई बार विश्वासियों के समक्ष वो चिल्लाते हैं, आवाज लगाते हैं, परंतु विश्वासी उन आवाज को अनसुनी करते हैं।
उन आवाज को सुनने के लिए वो अपने कान नहीं धरते, और इनका परिणाम यह होता है कि वो भी अपने जीवन में चेतावनी या वो भी अपने जीवन के अंदर इन बातों से दूर रहने के कारण प्रभु में हट जाते हैं। मेरे प्रिय, इज़राइल कभी सुना होता कि परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो इज़राइल के अंदर इतनी गिरावटें, इतना पतन का अनुभव कभी नहीं आता, इतना पराजय देखने का अनुभव कभी नहीं आता। वो इसलिए आया क्योंकि इज़राइल कभी परमेश्वर के वचन को सुनने नहीं पाया, सुनने में असफल रहा। मेरे प्रियो, कलीसिया के विश्वासी भी अगर ऐसा ही करते रहे तो फिर मेरे प्रियो, कर परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के कलीसिया के अंदर वेदी पर खड़े होकर परमेश्वर के वचन की मनादी करना बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आज हम सभी को एक बात बखूबी ध्यान देना है कि जब कहीं परमेश्वर हमसे सुनो कहे या आवाज लगाए तो उस आवाज में हमें जल्दी अपने कान लगाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, इज़राइल में आप देखो, जब आप उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय पढ़ो, 12वें अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा। तब उस समय अब्राहम अपने घर द्वार, धन संपत्ति, वंश सब कुछ छोड़ करके दूसरे देश को निकल गया। इतना ही नहीं, कुछ समय के बाद उत्पत्ति 22वें अध्याय में जहां पर अब्राहम की परीक्षा हुई है, वहां पर भी परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा ये कहने के लिए कि हे अब्राहम, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है उसे मेरे लिए मोरिया देश पर एक पहाड़ पर जहां मैं तुझे दिखाऊंगा उसको तू बलिदान कर दे। ये बातें बोलने के लिए भी जब परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज दिया, तब आप उस वचन में पढ़ो, ये क्लियरली लिखा है कि वहां पर अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना, वैसे ही रिस्पॉन्स किया, वैसे ही जवाब दिया। आज हमारी जिंदगी के अंदर जब कभी हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी के अंदर एक क्विक रिस्पॉन्स निकलना बहुत जरूरी है, तुरंत उत्तर निकलना जरूरी है, क्योंकि यह हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता में भजनकार कहते हैं कि जब कभी तुम परमेश्वर की आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। विश्वासी का मन कठोर हो जाने से परमेश्वर जितना पुकारता रहे, चिल्लाता रहे, वचन दे करके राह पर चलाने की कोशिश करे, लेकिन विश्वासियों का हृदय, भेड़ों का हृदय अगर कठोर हो चुका है तो मेरे मित्रों, वो कठोर हृदय कभी परमेश्वर को जवाब नहीं दे सकता। इसलिए हमें अपने उस कठोर हृदय को हटाने के लिए या उसे बदलने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। और प्रभु यजकेल में कहता है कि मैं तुम्हारे कठोर मन को बदलूंगा, तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। वो हृदय जो प्रभु की आवाज को सुनता है, प्रभु की आवाज को, प्रभु की वाणी को महसूस करता है, प्रभु के शब्दों को पहचानता है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, पहचानती है और मेरी आवाज सुनकर मेरे पीछे पीछे चली आती है। तो एक फेथफुल, विश्वास योग्य भेड़ का फर्ज यह है कि वह अपने मालिक की आवाज को पहचानना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अगर आवाज पहचानने का अनुभव हमारे जीवन में होगा तो वो दिन दूर नहीं जब हालेलुया मध्य आकाश में आकर हमारा परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय दूल्हा प्रभु यीशु मसीह जब अपने
प्रिय लोगों को आवाज देगा, तो जितनों के अंदर आवाज पहचानने का हुनर है, गुण है, वो अपने जीवन के अंदर अपने स्वामी की पुकार को सुनकर हल्लेलुया अपने मिलन के लिए, उससे मेल करने के लिए वो इस पृथ्वी से उठा लिए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप जीवित हैं तो आप बदल जाएंगे, और यदि मर भी गए हैं तो भी मेरे प्रियो हल्लेलुया परमेश्वर आपको उस स्थान पर से भी बुला ले जाएगा। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, आज की सुबह जब हम इस वचन को सुनते हैं जहां परमेश्वर कह रहे हैं अभी भी सुनो, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का अनुग्रह आज भी हमारे ऊपर बना हुआ है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह आज भी हमारे ऊपर बना हुआ है, इसलिए परमेश्वर हमसे कुछ कह रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इसलिए उनसे कुछ कहते हैं जिनके ऊपर वो अपना अनुग्रह को बना कर रखते हैं। और यदि आप प्रभु की आवाज सुनने वाले लोग हैं तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली मान सकते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के अनुग्रह के दायरे में आते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें कर रहा है। मसीह में मेरे प्रियो भाई और बहनों, यदि हमारे जीवन प्रभु की आवाज को नहीं सुनता है तो इज़राइल में क्या हुआ उसको देख करके हम अपने जिंदगी में सीख सकते हैं कि प्रभु की आवाज को न सुनने के कारण क्या परिस्थिति हमारे जिंदगी के अंदर होता है। यशायाह नबी की किताब उसके 55 अध्याय उसके 3 वचन को मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। यशायाह 55 का 3। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा और दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। प्रभु के वचन में कहता है यशायाह 55 का 3, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। आज नए नियम के मसीह विश्वासियों के जीवित रहने का अनुभव परमेश्वर की बातों की ओर कान लगाना होता है। वे कैसे जीवित हैं? आत्मिक जीवन में जीवित होना जरूरी है। ध्यान दीजिए, आत्मिक जीवन के अंदर आपको जीवित होना बहुत जरूरी है। अगर आप आत्मिक जीवन में मसीह की कलीसिया के साथ संगति कर रहे हैं और आपके जीवन के अंदर यह जीवित होने का अनुभव नहीं है, तो याद रखिए कलीसिया में रहना यह समझ लीजिए मृतक के समान है। कलीसिया, यदि आप प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के पहला वचन के आखिरी लाइन पढ़े तो वहां प्रभु का वचन क्या कहता है? जिसके पास सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। परमेश्वर इस कलीसिया से बातें कर रहे हैं। सरदीस की कलीसिया अपने आप को मसीह में जागृत है, ऐसा दावा पेश करने वाली कलीसिया थी। मैं अभी भी जीवित हूं, मैं अभी भी प्रभु में बनकर हूं, मैं अभी भी प्रभु के साथ रिश्ता बनाकर रहूं, मैं अभी भी विश्वासी जीवन में विश्वास योग्य हूं, मैं अभी भी प्रभु की संगति में निर्दोष और निष्कलंक हूं, शो एंड शो इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब प्रभु उस कलीसिया को देखे, उस कलीसिया को देखकर प्रभु क्या कह रहे हैं कि तू जीवित तो कहलाता है पर वास्तविक है मरा हुआ। इसका मतलब, इसके मायने क्या है मेरे प्रियो? जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। आज दुनिया के अंदर ऐसी खोखले दावा पेश
पेश करने वाले, खोखले, झूठे दावे सबूत देने वाले कई लोग हैं, कई कलीसियाएं हैं जो आप अपने आप को एक जीवित कलीसिया मानते हैं, एक जीवित होने का प्रमाण प्रस्तुत करती है। उस प्रमाण से मतलब किसको है? क्या पासवान को मतलब है? किसी और को मतलब है? नहीं, उससे मतलब है तो यीशु मसीह को मतलब है। यदि आप आत्मिक जीवन के अंदर जागृत नहीं है, जीवित नहीं है, तो याद रखें मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, यीशु मसीह जैसे सरदीस की कलीसिया से बात किया, उसको बोला कि तू अपने आप में कहलाया कि तू जीवित है, परंतु तेरी सच्चाई का आईना मैं तुझे दिखाता हूं। तू जरूर कहलाता है कि मैं जीवित हूं, परंतु असलियत वो नहीं है। असलियत वो नहीं है, तू मरा हुआ है। आज ऐसे विश्वासी लोग, ऐसे प्रभु के जन लोगों को हम देखते हैं जो अपने जीवन के अंदर नाम मात्र ईसाई कहलाते हैं, लेकिन उनके काम आप देखेंगे तो सड़े हुए और मैले कुचैले अनर्थ के काम वे अपने जिंदगी के अंदर करते हैं और वे अपने आप को सीना ठोक करके ईसाई कहते हैं। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु को आपसे तब मतलब है जब आप परमेश्वर के साथ उसके संगति में जीवित है। परमेश्वर के वचन में लिखता है कि जो कोई प्रभु की संगति में रहता है, रहता था नहीं, रहता है, जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, परमेश्वर की आत्मा में अपने आप को विलीन कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जब तक हम पाप के लिए मरेंगे नहीं तो मसीह के लिए जीवित कैसे उठेंगे? मेरे प्रिय, अपने आप को मारना बहुत जरूरी है। अपने आप को मारने से आप अपने आप का आत्महत्या न करें। ध्यान दीजिए, मेरी बातों को गलत न समझिएगा। अपने आप को मार दीजिए, ये कहने का तात्पर्य यह है कि अपने उन पाप में स्वभाव को, पाप में कामों को, पाप में जिंदगी को खत्म करिए और प्रभु में नए जीवन की चाल के लिए तैयार हो जाइए। मेरे प्रियो, आज कई लोगों के जीवन के अंदर प्रभु की आत्मा स्पष्ट रीति से हमसे कहता है कि आप अपने पाप में जीवन में मरे नहीं, इसलिए मसीह के लिए जीवित नहीं हो पाए हैं, मसीह के लिए नया जन्म आपको नहीं मिल पाया। अगर ये नया जन्म आपको मिलना है तो आपको सर्वप्रथम परमेश्वर के लिए मरना पड़ेगा। ये पाप का देह को, उसकी क्रियाओं को, उसके अंगों को मारना होगा। और जैसे आप करेंगे तो मेरे प्रिय पौलुस कहते हैं, अब मैं जीवित नहीं रहा पर यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मुझ में जिंदा है, यीशु मसीह मुझ में जीवित है। यीशु मसीह आप में जीवित तब हो सकता है जब आपके काम यीशु मसीह के कामों से मैच होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके काम यीशु मसीह के कामों से इक्वल होता है, इक्वल, बराबर होता है। आप जब यीशु मसीह की तरह काम करने लगते हैं मेरे प्रियो, तो लोग जो आपको, आपके बदले हुए परिवर्तन जीवन को देखते हैं, तो मेरे प्रियो वो लोग हालेलुया आपसे स्पष्ट कहेंगे कि इसके जीवन के अंदर यीशु मसीह जिंदा है। मैन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। हम प्रभु यीशु मसीह को, ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह 2021 साल पहले वो मनुष्य जाति के पापों के लिए वो इस धरती पर आए, इस संसार में आया। उसने प्रभु के, परमेश्वर के इच्छा के योजना के अनुसार जीवन बिताया। निर्दोष और निष्पाप होते हुए उसने अपने आप को बलिदान किया। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो इस संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह
मसीह मुर्दों में से जी उठा हुआ परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा हुआ प्रभु है। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम एक ऐसे परमेश्वर के संतान हैं जो परमेश्वर मौत को हराकर परमेश्वर उसके आगे निकल चुका है। आमीन, हालेलुया। और यही परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। आज की सुबह मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य में पहले अध्याय के 18वें वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि देख, मैं मर गया था परंतु अब देख मैं युगान युग जीविता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो युगान युग जीवित परमेश्वर है। कलीसिया को उसने किस प्रकार प्रेजेंट किया, वो युगान युग जीविता परमेश्वर है। आज भी वो जीवित है। आज आप यरूशलेम के अंदर उसकी कब्र को जाकर देखें, उसकी कब्र में पड़ा हुआ पत्थर वो उस स्थान से हटा हुआ है और एक तख्ती उसके उस कब्र पर लटकाई गई है कि, और वहां पर लिखा है ही इज नॉट हियर, ही इज राइजन। इसका मतलब वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक ऐसे परमेश्वर के हालेलुया संतान है, उसकी आराधना करते हैं जो मुर्दों में से जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सिर्फ जी नहीं उठा और वो जी उठ करके स्वर्ग चला गया, परंतु दुनिया के अंदर वो आपके अंदर और मेरे अंदर में जीवित है। हालेलुया। हम वो शख्स है, हम वो व्यक्ति है जो मसीह यीशु को अपने कामों से जिंदा रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु का स्वभाव, मसीह यीशु का प्रेज़ द लॉर्ड अनुभव, मसीह यीशु की सोच, मसीह यीशु का विचार, मसीह यीशु का हरकत, मसीह यीशु का काम हमारे जिंदगी के अंदर दिखाई देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वो लोग हैं जो संसार के अंदर में यीशु मसीह को जीवित साबित करे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे? अपने कामों से। जिस दिन ये बातें पूरी हो जाएगी उस दिन परमेश्वर का वचन हमारे अंदर ऐसा होगा जैसे प्रेरित पौलुस ने अपने लिए कहा कि अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह यीशु मुझ में जिंदा है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह मुझ में जीवित है, यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। और आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए आप अगर मसीह में जीवित होने का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो यीशु क्या कहता है वो आप सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है वो आप सुनना जरूरी है। सुनते हैं तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपके जीवन को मसीह में जीवित रखता है। मैं जल्दी आगे बढ़ूंगा। यह लिखता है कि अभी भी सुनो। ध्यान दीजिए, हम यह शायद पढ़ रहे थे जिस पर लिखता है कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। इज़राइल कभी परमेश्वर की आवाज नहीं सुना, उसकी आवाज को अनसुनी किया, उसकी आवाज को नजरअंदाज किया। इसलिए इज़राइल कई बार उनको गुलामी में, बंधुआई में, गिरावटों में, श्राप में, अधर्म में, अपराधों में, विभिन्न राजाओं के द्वारा अपोज किए जाना में, इन सारे अनुभव में वो अपने आप को चलाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुनेंगे तो आपके जीवन के अंदर भी यही अनुभव आएगा। आप भी दुख की स्थिति में से गुजरेंगे, आपके जीवन में सब कुछ हानि होने लगेगा, आपके जीवन के अंदर सब कुछ अलग होने लगेगा। आप जिंदगी के अंदर गिरावट, श्राप, अनर्थ, अपराध इत्यादि बातों में फंसते हुए चले जाएंगे। और ऐसा तभी होगा जब आप परमेश्वर की आवाज को नजरअंदाज करेंगे। हमें इस्राएलियों की तरह नजरअंदाज नहीं करना है, परंतु परमेश्वर की आवाज को सुनकर, हाँ हे प्रभु कह तेरा दास या तेरी दासी सुन रही है, यह कहना चाहिए। अगर ऐसा सोच हमारे जीवन में आता है तो आप प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन के जीवित रहने का अनुभव ही है
मसीह की आवाज को सुनना, परमेश्वर की आवाज को सुनना। अब यहां पर क्या बताया जाता है, ध्यान दीजिएगा, अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। ध्यान दीजिए, यहां उपवास के विषय में पूछ रहा है। उपवास, हम मसीह लोग उपवास की पद्धति में जाते हैं। कई बार कलीसियाओं में उपवास और प्रार्थनाएं रखी जाती है, यह जरूरी है और यह होते रहना चाहिए। उपवास की प्रार्थनाएं हम सबके जीवन के लिए बड़ी आशीषमय होती है। इसलिए मुझको और आपको, हम सभी को प्रभु के वचन के अनुसार उपवास करना बहुत जरूरी है। अब यहां परमेश्वर इस्राएलियों को पश्चाताप करने के लिए क्या कर रहे हैं? उपवास के साथ। उपवास का कई अनुभव बाइबल में पुराने नियम में पाया जाता है। जैसे निनवे के लोगों ने उपवास किया और अपने जीवन में आने वाली या की गई उन पापों के लिए क्षमा मांगे, परमेश्वर के सामने पश्चाताप किए। उनके जीवन की पश्चाताप ही उनको मसीह यीशु में दोबारा लेके आया। प्रभु फिर से उनको स्थापित किया। आप जानते हैं कि निनवे पाप की चरम सीमा को पार कर चुका था। निनवे ऐसा हो चुका था कि प्रभु की आंखों में खटकने का अनुभव आ गया। प्रभु की आंखों में खटकने का मतलब क्या है? एक उदाहरण, एक मनुष्य की आंखों में अगर कोई चीज खटकने लगेगा तो कभी भी वो उस मनुष्य को अपने सामने नहीं देखेगा। अब समझिए, परमेश्वर पृथ्वी के अंदर जब दृष्टि देख करता है, दृष्टि लगाता है, तो पाप की जगह को देखता है। पाप की जगह को देखने पर उसको लगा कि ये जगह पूर्ण रीति से दूषित हो चुका। परमेश्वर उसको खत्म ही कर दिए। आप जानते हैं सदोम मोरा के पाप इतना भयानक हो चुका था कि परमेश्वर को उस सदोम मोरा को नष्ट करना पड़ गया, आग के द्वारा नष्ट करना पड़ गया। आग और गंधक उस सदोम मोरा को पूर्ण रीति से खत्म कर दिया। ध्यान दीजिएगा। और निनवे का भी कुछ यही दशा था, लेकिन एक बार परमेश्वर ने उस जगह पर भेजा, अपने दास को भेजा, और न चाह करके भी वो दास चले आया। अब आया, वचन सुनाया, उसके वचन को सुन करके लोगों ने पाप से पश्चाताप करने के लिए, वहां पर लिखता है निनवे की स्थिति क्या था? राजा से लेकर प्रजा, पशु पक्षी, सब कोई बिना खाए पिए उपवास में या बिना खाए पिए राख पर बैठकर प्रभु से माफी मांगने लगे अपने पापों के कामों के अनुसार के लिए। जब ऐसा होने लगा तो मेरे प्रियो, यह देखा गया कि परमेश्वर ने उस निनवे को, जिसको पलट देने के लिए ठाना था, उसको एक अवसर दिया और फिर से उस पर अनुग्रह बनाकर उसे आशीष दिया। इसमें कोई शक नहीं कि परमेश्वर के लोग अगर पाप से मन फिराते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी परमेश्वर को होता है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति मन फिराए, एक एक व्यक्ति अपने पापों के कामों को छोड़े, एक एक व्यक्ति अपने पाप के काम से पश्चाताप करे और प्रभु में दोबारा बने। ये हम ही होते हैं मनुष्य जो प्रभु में ठीक नहीं होते, नहीं तो कई लोग पापों से मन फिराकर प्रभु के राज्य के योग हो जाते हैं। यहां पर इस्राएलियों के जीवन के अंदर उनको यह देखना था कि वे उपवास में बैठे हैं और राख फैलाए, उस पर बैठे और उस उपवास के दौरान एक मोटी चादर या एक बागा की तरह वो पहने हुए रहते थे। और वो क्या करते थे कि जैसा मानो वो उपवासी हैं, खा पी नहीं रहे हैं,
इस तरह का स्थिति उनके जीवन में देखा जाता था। उपवास है, नहाए नहीं, धोए नहीं, खाए नहीं, कुछ नहीं, ऐसा टाइप। उनके इस ढोंग और दिखावे के लिए प्रभु कतई उनको ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर हमेशा से उनसे यही कहते थे कि तुम मुंह से मेरा आदर करते हो परंतु मन को मुझसे दूर रखते हो। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊं। मुंह से आदर करना, मन को दूर रखना, दुनिया के अंदर निभाने वाली सांसारिक नियम और धर्म जो है, उस नियम धर्म को निभाने के लिए कि मानो मैं ईसाई हूं, ये नियम करना है, ये करेंगे, लेकिन कभी परमेश्वर को अपने हृदय में स्थान नहीं देंगे। क्योंकि प्रभु तो यह कहा कि तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। प्रभु को इसमें बसाना है। मैं ईसाई हूं ये कहकर दुनिया भर के नियम धर्म को निभा रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई में करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। आज कई मसीह लोगों की पहचान कुछ इसी तरह हम दे सकते हैं। अपने जीवन को वास्तविक मसीह जीवन में नहीं जीते, परंतु कोई त्योहार बाहर में, कोई ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस वगैरह में, इन सारे जगहों पर बहुत आत्मिक दिखा देते हैं और बाकी दिन छोड़ दीजिए। मेरे प्रियो, प्रभु हमारे मन के अंदर बदलावट चाहता है। इजरायली उपवास करते थे और वो क्या करते थे, अपना मुंह बना लेते थे, जैसा कि लोग मुझे जाने मैं उपवासी हूं। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, उपवास के नियम क्या हैं? प्रभु हमें बताते हैं मत्ती सुसमाचार में कि जब तू उपवास रखे तो कोठरी में जा, प्रार्थना कर, द्वार बंद कर, प्रार्थना कर, ताकि तेरा पिता जो गुप्त में है। बहुत से लोग ये बोलते फिरते, हाँ मैं उपवास हूं, मैं उपवास हूं, मैं उपवास हूं। उपवास रख करके ढोंगियों की तरह ढोंग करने के लिए, डींग मारने के लिए, दिखाने के लिए, धर्म के काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है। उपवास रखकर परमेश्वर अपने जीवन की गलतियों को मान करके रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरने के लिए परमेश्वर हमें बुलाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। नहीं तो उपवास है तो मेरे प्रिय, उपवास रह करके हम ऐसे लोगों को दिखाएंगे जैसे चेहरा उतरा हुआ है, भोजन नहीं मिला है। क्या करने होगा इसमें? ये धर्म के काम जो दिखावटी रूप से होते हैं, इन कामों से परमेश्वर को घृणा आती है। इज़राइल में कई लोग थे जो इसी तरह के काम करते थे, जिनमें इज़राइलियों का नाम सबसे ऊपर आता है। और इज़राइली इन्हीं काम करके परमेश्वर को उकता दिए थे, मतलब ऊब गया था परमेश्वर उनके इन हरकतों को देखकर। इसलिए योएल नबी के द्वारा इनको यह स्पष्ट करवा रहा है कि उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, रोने पीटने का अनुभव कहां रहता था? कहीं नहीं। मिलाप वाले तंबू में। अब समझ लीजिए, एक इजरायली जब पाप करता था, पाप कर दिया, किसी को हत्या कर दिया, किसी को कुछ और कर दिया, तो वो अपने पाप उतारने के लिए जाता था। पाप उतारने के लिए गया, एक बलि पशु ले गया, पशु हो या पक्षी हो, जो भी हो, उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार कहता था, उसके सिर पर हाथ रख करके ये मेरा पाप इस पशु के ऊपर में। अब याजक उसको वध करके उसके लहू को छिड़कता था। इजरायलियों के ऊपर कभी कोई रोने पीटने का यह अनुभव नहीं देखा गया, जो सच्चाई से, पश्चाताप मन से होता है। मेरे प्रियो, यदि हम अपने जीवन के उन पापों को देखें, अब समझ लीजिए ना, कोई मेरे लिए, अगर मैं उसके सिर पर हाथ रख के, कोई बलि पशु के ऊपर हाथ रख करके मेरा पाप इस पर आ जाए और याजक उसे वध करे, तो इसमें क्या नुकसान हो रहा है मेरा? कुछ नहीं। अगला दिन मैं फिर जाऊंगा,
फिर पाप करूंगा, फिर एक कोई भेड़ पशु पक्षी ले आकर के फिर वही बोलूंगा। वही पद्धति दोबारा 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 चलते रहेगा, बार बार चलते रहेगा। इस्राएलियों की दशा भी यही हो गया था कि वे आज आए माफी मांगे, कल जाके फिर वही काम करते थे, अगला दिन आकर के फिर वैसी पश्चाताप करते थे। ऐसे घिनौने कामों से परमेश्वर को घृणा आती है। परमेश्वर उब गया था, इसलिए परमेश्वर ने पापों की क्षमा का ओरिजिनल पश्चाताप वो बताया। ध्यान दीजिए, वो कहता है कि उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर, रोते पीटते, रोने पीटने का अनुभव कब आना चाहिए? मैं आपको बताऊं, उड़ाऊ पुत्र जिस दिन अपने जीवन में किए गए काम के फल स्वरूप उसने स्मरण किया कि मैं एक अच्छे परिवार में जन्म लिया, अच्छे परवरिश पाया, मेरे पिताजी बहुत अच्छा है, उसका आदर दो चार लोगों में है, परंतु मैंने अपने जीवन में आजादी और स्वतंत्रता के चलते पिता से धन संपत्ति मांगकर अलग हो गया और मैं अपने अनुसार करना शुरू कर दिया। अपने अनुसार जो मन में आया, वो मन में, वो विवेक में आया, वही काम करना शुरू किया। अब इसमें करने के पश्चात पिता तो बोलने के लिए है नहीं। पिता होता तो बेटे को 2 थप्पड़ लगा दिया होता, उससे कहता ये गलत काम है तू जो तू कर रहा है या कर रही है। उस वक्त पिता के चलते ही सही बेटा सही रास्ते पर तो आता, लेकिन अब पिता से अलग हो गया, दूर चला गया, धन संपत्ति अय्याशियों की तरह गंदे कामों में, व्यभिचारियों में, कुकर्मियों में, अनर्थ करने वालों में, नशाखोरियों में, इत्यादि जगहों पर उसने अपना धन संपत्ति को पूरी रीति से खत्म कर दिया। जब सारे पैसे खत्म हो गए, खाने के लिए एक दाना नहीं मिला, उस समय जब भूख लगने लगी तो वो अपने भूख मिटाने के लिए कहीं काम ढूंढने गया, और काम ढूंढने गया, काम ढूंढने पर उसे ऐसा काम मिला और ऐसी मजदूरी मिली जो सुनने में भी बड़ा अजीब लगेगा। काम मिला सूअर चराने का, और मजदूरी क्या है? जिन फलियों को सूअर खाते हैं वही फलियों को तुझे भी खाना पड़ेगा, ये था उसका मजदूरी। जरा सोच के देखिए, पिता के साथ था, सोने के छल्ले पहनता था, मलमल वस्त्र पहनता था, कालीन से नीचे पांव कभी नहीं रखा था, कभी उसके पांव से जूते उतरे नहीं थे। 2-4 से ज्यादा नौकर उसके इर्द गिर्द पाए जाते थे। एक को बुला लिया तो वो दौड़कर उसके करीब आता था उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए। समझ लीजिए, एक राजाओं की तरह जीवन बिताने वाला एक इंसान आज पशुओं के बीच में जाकर उन कामों को कर रहा है, और उसका मजदूरी उसको यही मिल रहा है कि जिन फलियों को वो सूअर खाते हैं उसे तू खाया करना। मेरे प्रियो, सोच करके देखिएगा कितना घिनौना जीवन हो चुका था। लेकिन एक दिन उसने अपने पिता के घर को स्मरण किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही था उसके जीवन के अंदर का बदलाव, पश्चाताप का सही अनुभव। उसने यह कहा कि मेरे पिता के घर में कार्य करने वाला नौकर भी मुझसे ज्यादा अच्छा स्टैंडर्ड, अच्छा खाना, अच्छा वस्त्र, अच्छा जीवन बिताता है, और मैं इतने अच्छे खानदान का होकर सूअरों के बीच में। उस दिन उसने निर्णय लिया कि मैं अपने पिता के घर जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने अपने पिता के घर की ओर जाना शुरू किया। दूर से पिता उसके आने का इंतजार कर रहा है, और जैसे ही दूर से देखा उसकी आंखें
बुजुर्ग होने के कारण जरूर धुंधला गई थी, परंतु उसने अपने पुत्र को पहचान लिया। वो उससे मिलने को आया, उसे गले लगाया, उसे चूमा। हालेलुया। वो दोनों बहुत रोए आपस में मिलकर। और मेरे प्रियो, फिर उसके बाद उसका हुलिया जो था उस पुत्र का, वो पूरी रीति से संसारी मनुष्य की तरह, गंदगियों की तरह था। लेकिन पिता ने जब जाना मेरा पुत्र मेरे पास लौट आया है, तो उसने उसके बाल कटवाए, उसने उसको साफ सुथरा स्वच्छ किया, उसने उसको नहलाया धुलाया, अच्छे वस्त्र पहनाया। हालेलुया। फिर से उंगली में उस अधिकार के अंगूठी को रखा जो ये बात को, ये अधिकार को प्रकट करती थी कि यह मेरा पुत्र है। मेरे प्रियो, एक बड़ा भोज हुआ, उसमें कई लोग आए। उन लोगों के बीच में भी पिता ने उस पुत्र को फिर से अपनाया। आमीन, हालेलुया। आज भी हमारा स्वर्गीय पिता पाप से मन फिराकर लौटने वालों के लिए, मेरे प्रिय भाई और बहनों, इतना ही ज्यादा खुश और आनंदित होता है। प्रभु के वचन में लिखा है कि एक मन फिराने वाले व्यक्ति के लिए परमेश्वर स्वर्ग में, आमीन, न जाने कितने संख्याओं में, हालेलुया, स्वर्गदूत, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा, तीनों, हालेलुया, आनंद बनाते हैं। ये आनंद की बात देखी जाती है। अगर ऐसा है तो मेरे प्रियो, हम में से हर एक भटके हुए मुसाफिर को, भटके हुए विश्वासियों को, भटके हुए सेवकों को मसीह यीशु, हालेलुया, फिर से लौटने का आह्वान कर रहे हैं। मैन, हालेलुया। ओ रबना शखंदना, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर ऐसा है तो आप समझ लीजिएगा, प्रभु आपको बुला रहे हैं, प्रभु आपको बुला रहे हैं। हालेलुया। वो कहते हैं, जीवन में खोया होगा आज तू, पापों में खोया होगा आज तू, कर ले अभी भी पश्चाताप तू, फिर ना रहेगा उदास तू। आजा, जीवन मिलेगा तुझे, आजा, प्रभु यीशु के घर आजा। आज भी परमेश्वर हमें बुलाते हैं मेरे प्रियो। इसलिए उड़ाऊ पुत्र की तरह अपने जीवन को पिता से दूर नहीं करना, वरन पिता के करीब आना, यह हमारे जीवन में होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यह कहता है कि रोते पीटते अपने पूरे मन से, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने पूरे मन से फिरकर, यहां पर मन से फिरने का परमेश्वर बात कह रहे हैं। मन से फिरना क्यों? ये जरूरी है। परमेश्वर के लोगों को मन फिराकर प्रभु की ओर आना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर मन फिराकर प्रभु के करीब आएंगे तो प्रभु हमें स्वीकारने वाला परमेश्वर है। 2 दिन आकर तीसरे दिन वापस लौट जाने के लिए परमेश्वर हमें नहीं बुलाते। परमेश्वर हमें तब बुलाते हैं, तब ग्रहण करते हैं कि जब हम पूर्ण मन से उसके करीब आते हैं। यहां परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं इस वचन के साथ? रोते पीटते अपने पूरे मन से, अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास में आओ। क्यों मन से? मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां प्रभु के वचन में क्या कहता है? अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। परमेश्वर के लोग जब भी प्रभु के करीब आना है, अपने पूरे मन से आना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के पास आने वाले विश्वासी को यह ध्यान देना चाहिए, लोगों को यह ध्यान देना चाहिए कि अपने पूर्ण मन से आए। प्रभु के वचन में लिखता है, तुम में मन फिराव के योग्य फल लगे। मन फिराव के योग्य। एक व्यक्ति अगर दिखावटी के लिए, नाम मात्र के लिए
टाइम पास के लिए, कुछ काम बन जाएगा इसलिए प्रभु के करीब आता है, तो उसके अंदर मन फिराव का फल नहीं लगता। मन फिराव का फल उनके जीवन के अंदर लगता है जो सचमुच अपने हृदय के साथ प्रभु की ओर आ रहे हैं, अपने हृदय के साथ प्रभु की ओर फिर रहे हैं। उनके जीवन में मन फिराव का फल लगता है। नहीं तो विश्वास करके उद्धार बपतिस्मा पा करके 15 साल 20 साल होता है, फिर भी एक भी फल दिखाई नहीं देता। और प्रभु हमारी जिंदगी के अंदर मन फिराव का फल देखना चाहते हैं। याद रखिए, प्रभु एक ऐसा किसान है जो हमारे जिंदगी में फल को ढूंढता है। आप मरकुस की उस घटना को याद करें। सड़क के किनारे लगाया गया अंजीर का पेड़ इस मार्ग से थका हुआ उस पेड़ की ओर आकर्षित हुआ। क्यों? क्योंकि वो पेड़ देखने में बहुत हरा, हरियाली और पत्तों से भरा हुआ पेड़ था। प्रभु सोचे कि अब मुझे भूख लगी, मैं इस पेड़ के करीब आता हूं और इस पेड़ में जरूर मुझको फल मिलेगा। वो ये सोच करके क्या कर रहे हैं, वो उस पेड़ में फल ढूंढ रहे हैं। ढूंढना शुरू किया, एक जगह से दूसरे जगह, एक भी फल नहीं पाया, एक भी फल नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह को अच्छा नहीं लगा। जब अच्छा नहीं लगा तो वो क्या कहे, अब से तुझ में दोबारा कभी फल ना लगे। इसका मतलब वो पेड़ दिखने में हरा है, देखने से लगता है कि किसी ने उसको संभाल के रखा है। हरा है तो मतलब यह है कि बराबर पोषण तत्व, भोज्य या खाद्य और पानी उसको मिला होगा, क्योंकि अच्छा पेड़ है, वो फल देने वाला पेड़ है। परंतु जब यीशु ने फल ढूंढा परंतु नहीं पाया, यीशु ने न चाह करके भी क्रोध में आकर श्राप दे दिया। श्राप दे दिया, वचन में लिखा है वो पेड़ तुरंत सूख गया। अगले दिन चेलों ने गया, उस पेड़ को देखा, वो सूख कर पूरे पत्ते उसके गिर चुके थे। आप जरा सोच लीजिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धर्मी उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब आप एक धर्मी हैं, एक धर्मी शाख की लता है, एक धर्मी शाखा की लता है, तो आपको अपने ऊपर हरियाली, पेड़ों और पत्तों का अनुभव, छाया का अनुभव होते होते आपके जीवन के अंदर फल का भी अनुभव होना चाहिए। फल का अनुभव होगा तब कहीं जाकर यीशु मसीह जब आपको देखेगा कि हां इसमें फल लगे हैं, तो वो देखकर बहुत खुश होगा। एक दो बार अवसर देगा, अगर नहीं है तो उस एक दो बार अवसर मिलने अगर आप अपने जीवन में फल लेकर के आ जाते हैं तो प्रभु को आपसे कोई शिकायत नहीं है। और अगर फल लेकर नहीं आते हैं तो मेरे प्रियो, प्रभु को फिर उस पेड़ को रखने से या आपको धर्मी बने रहकर रखने से कोई मतलब नहीं है। वो इसलिए होता है कि हमारे जीवन में मन फिराव का फल लगता नहीं है। मन फिर गया बोलते हैं, लेकिन पुराना सोच, पुराना व्यवहार, पुराना आदतन वो सब छूटा नहीं रहता है। इसलिए क्या होता है, मन जो सुधरा नहीं है, बदला नहीं है, वो ऐसे ही रहता है। ये धर्मियों की पहचान नहीं है, उनका परिचय नहीं है। उनका पहचान यह है कि वे वो लोग हैं जो अपने जीवन में हाँ मेरा मन फिर गया है, इसका फल को रखने वाले लोग। उदाहरण के लिए लूका सुसमाचार में 19वें अध्याय में जक्कई नामक एक मनुष्य है। वो जक्कई का जीवन आप मुझसे ज्यादा अच्छा जानते हैं। जक्कई प्रभु में नहीं था और जक्कई चुंगी लेने वाला था, टैक्स कलेक्टर था। हमेशा से लोगों को ठगना, उनसे झूठ बोलकर अपना झोली भरना, अपना घर बनाना, अपना द्वार बनाना, ऐसो आराम करना इत्यादि उसका लाइफ स्टाइल था। लेकिन सब कुछ, धन संपत्ति बहुत कुछ पाया, लेकिन
सुख शांति उद्धार मुक्ति नहीं पाया, इसलिए वो यीशु के करीब आया। भीड़ के कारण जा ना सका, दूसरा रास्ता पकड़कर आगे गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उस मार्ग से जाने वाला था। यीशु जैसे ही उधर गया, आंखें ऊपर उठाया, जक्कई को देखा, उसको नाम से पुकारा। जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यीशु जक्कई के घर गया, उसके घर भोजन कर रहे, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इतने में जक्कई के घर के अड़ोस पड़ोस में रहने वाले, इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों ने देखा कि यीशु नामक व्यक्ति, यीशु नामक धर्मी इस पापी के घर में आके भोजन कर रहा है। देखो कैसा जिंदगी। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, वहां पर क्या देखा गया? यीशु कुछ नहीं किए, केवल सुन रहे कि लोग जक्कई के कारण मुझे भी बुरा भला बोल रहे। यह बात जक्कई के चेले लोग भी सुने, जक्कई ने भी सुना। लेकिन जब जक्कई ने सुना यीशु मसीह का नाम मेरे कारण बदनाम हो रहा है, लोग यीशु मसीह को मेरे कारण बुरा भला कह रहे हैं, तो उसने क्या बोला? यीशु के करीब आया, कहता है, हे प्रभु, मैंने किसी का धोखे से ले लिया है तो उसको दुगना दे दूंगा, अन्याय करके ले लिया है तो उसको 4 गुना फेर दूंगा। और वो ऐसा करने भी लगा। उस कार्य को ध्यान दीजिए, उस कार्य को जब यीशु ने देखा तब यह शब्द बोला, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यह व्यक्ति भी अब्राहम के गोत्र से है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस घर में उद्धार आया। यह कहने का तात्पर्य क्या है? उद्धार कब हमारे जीवन में आएगा? यीशु मसीह को स्वीकार कर लिए इतना काफी नहीं है, वो अधूरा है, समझ लीजिए। यीशु मसीह को स्वीकार करके, उसकी धार्मिकता को पूरा करके, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेकर संगति में बढ़ते हुए अपने जीवन में अच्छे काम कर रहे हैं, तो समझ लीजिए उद्धार जीवन के अंदर आ चुका है। हालेलुया। उद्धार जीवन के अंदर आ चुका है। यह सोच हमारे अंदर होना चाहिए। यह होता है मन फिराव का फल। इसलिए प्रभु के वचन में कहता है कि तुम में मन फिराव का फल लगे। मन फिराव का फल, मन तो फिर गया बोलते हैं, लेकिन जिंदगी तो सुधरा नहीं ना, जिंदगी तो बदला नहीं, जिंदगी तो वैसे ही है, जिंदगी तो वही अनुभव में चल रहा है। क्या करेंगे? नहीं मेरे प्रिय भाई और बहन, हमें परमेश्वर के प्रेज़ द लॉर्ड लोग होने के नाते यह देखा जाना चाहिए कि मैं और आप अपने जीवन के अंदर कभी भी अगर यीशु को स्वीकारे हैं तो अपने कामों से हम उद्धार के फल को लोगों में प्रकट करें। हमें भले कामों का फल लगे, बुरे कामों का नहीं, भले काम का फल लगेगा तो लोग, वचन में क्या लिखता है, तुम्हारा उजियाला मनुष्य के बीच में ऐसा चमके कि लोग उसे देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी महिमा करें। लोगों की महिमा प्रकट तब होगी, लोगों के बीच में परमेश्वर की महिमा तब प्रकट होगी जब मेरे और आपके जीवन से मन फिराव का फल दिखना शुरू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम में से हर एक प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन के अंदर मन फिराव हुआ है, मन फिराव कर चुके, उद्धार पा चुका हूं, बपतिस्मा पा चुका हूं, सब हो चुका है, यह कहने के लिए जरूरत नहीं। हमारे जीवन में मन फिराव का फल भी होना बेहद जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसा होगा तब कहीं जाकर हम अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन यहां पर कहता है स्पष्ट रीति से, इसलिए मुझे और आपको, हम सभी को प्रभु में ऐसा बनना है जैसा हालेलुया प्रभु हमसे हमारे जीवन से देखना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहां परमेश्वर के वचन में क्या लिखता है आगे,
योएल 2:12, अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। इजरायली कभी मन से नहीं फिरे। ध्यान दीजिए, मैं वचन के अंतिम समय में हूं। इजरायली कभी फिरकर परमेश्वर के करीब नहीं आए। उनके जीवन के अंदर यह देखा नहीं गया, फिरने का अनुभव नहीं रहा। वे अपने मन को हमेशा से प्रभु से दूर रखते थे, मुंह से आदर जरूर करते थे, लेकिन कभी परमेश्वर के प्रति उनका जो मन था वो ठीक नहीं था। मुंह से आदर करते थे, मन को दूर रखते थे। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? तुम पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। आज लोगों का मन फिरना बहुत जरूरी है। वचन में नीचे जब पढ़ते जाएं तो यह भी कहता है कि अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। मसीह में मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में कहता है, इजरायली हमेशा जब उपवास करते थे वो राख पर बैठ करके वस्त्र फाड़ते थे। वस्त्र फाड़ने का अनुभव देखा जाता था, परंतु वस्त्र फाड़ रहे कि हम उपवासी हैं, हमारा मन फिर गया। लेकिन नहीं, प्रभु ने क्या कहा? तुम्हारा वस्त्र फाड़कर दिखाकर नियम और धर्म दिखाने की जरूरत नहीं, नियम निभाने की जरूरत नहीं कि तुम उपवासी हो, अपना बागा फाड़ दिए, अपना वस्त्र फाड़ दिए। परंतु फाड़ना है तो अपना मन को फाड़ो। क्यों मन को फाड़ो? क्योंकि परमेश्वर के वचन में जब हम देखें तो प्रभु के वचन में क्या कहता है? क्यों परमेश्वर इस मन को फाड़ने के लिए कहता है? क्योंकि ये मन, यदि आप यिर्मयाह 17वें अध्याय उसके 9-10 वचन पढ़ते हैं तो इसमें स्पष्ट रीति से प्रभु के वचन में उस मन के विषय में कहता है। और वो क्या कहता है मैं आपको बताना चाहता हूं। यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 9 और 10, वहां लिखता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और उसका भेद, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? परंतु मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उनके कामों का फल दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम मन को फाड़कर परमेश्वर की ओर फिरे, मन फाड़कर परमेश्वर की ओर फिरे। मन फाड़ करके अगर परमेश्वर की ओर फिर रहे हैं तो ही हमारा फिरना सही होगा, उपवास सही होगा, पश्चाताप सही होगा। हालेलुया। वचन में लिखता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, और यही धोखे के चलते बहुत से लोग अपने जीवन के अंदर में क्या हो जाते हैं? प्रभु से दूर हो जाते हैं। लोग कहते हैं मन फिर गया, लेकिन नहीं, ये मन उनको धोखा दे रहा है, ये मन उनको ठग रहा है, ये मन उनको छल कर रहा है। याद रखिएगा मेरे प्रिय भाई और बहनों, छल करने के लिए, धोखा देने के लिए प्रभु कतई हम लोगों को नहीं बुलाए। प्रभु अगर हमको बुलाए हैं तो वो इसी आशय से कि हम संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर फिरे, संपूर्ण मन से, छली मन के साथ नहीं, धोखा देने वाले मन के साथ नहीं। वचन में लिखता है कि उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। क्यों परमेश्वर इसलिए कह रहे हैं कि अपने पूरे मन से फिरो? क्योंकि प्रभु मन की खेल को बखूबी जानता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु मन के खेल को बखूबी जानता है, क्योंकि ये मन तो उसका बनाया हुआ है, ये मन तो उसने बनाया है ना। ये शरीर, ये जीवन, ये तो उसने दिया हुआ है। 10वें वचन में कहता है, मैं यहोवा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सुंदर वहां पर यिर्मयाह नबी कहता है, मैं यहोवा
मन को जांचता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे बीच में प्रभु क्या कह रहा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। हम क्यों भूल जाते हैं ये? क्यों हम ये बातों को भूल जाते हैं कि यहोवा परमेश्वर है, जिस परमेश्वर के समक्ष मैं जाता हूं, जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित होता हूं, वो मेरे मन को क्या करने वाला है? खोजने वाला और हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। मनुष्य होता तो छिपा लेते, लेकिन परमेश्वर है वो तो स्वयं हमारा सृष्टि करता है। मेरे प्रिय, एक बड़ा कंपनी का एक मालिक था, उसने एक कार को बनाया, निर्माण किया, उसको उसने क्या बोलो, उसका मैन्युफैक्चर किया या उसको बनाया। किसी ने उस कार को खरीदा और कुछ दिन बाद किसी और को बेच दिया। तो ये जो दूसरा जन, जब वो एक सड़क के किनारे से गुजर रहा था, जाते जाते थोड़ा दूर उसका गाड़ी बंद पड़ गया। उसी जगह से इस कार को बनाने वाला मालिक या जिसने इसका निर्माण किया था वो गुजर रहा था। अचानक उसने देखा कि कार रुका पड़ा है। उसने उतरा, मैं कुछ मदद करूं ये बोला, तो वो कहता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। उसने कहा कि एक बार दिखाओ, देखता हूं। इसने बड़े रूढ़ी स्थिति से दिखाने के लिए, देखो तुम क्या करोगे, क्या जानोगे, ऐसा बोल दिया। उसने देखा गड़बड़ कहाँ हुआ है, ठीक किया, अब चालू करो बोला। जैसे चालू करा, सचमुच वो गाड़ी शुरू हो गया, चालू हो गया। चालू होने के बाद ये जो कार का व्यक्ति है, उस व्यक्ति को पूछा कि आप, मैंने बहुत कोशिश किया इस कार को स्टार्ट करने का, मैं कर नहीं पाया, आप इस कार को एक ही टाइम में आप शुरू कर दिए। तो उसने उसको बोला, मैं वो शख्स हूँ जिसने इस कार का मैन्युफैक्चर किया है, मैंने इस कार को बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब परमेश्वर है जो हमारे जीवन को दिए हैं, हमें संसार में भेजे, हमारे शरीर के अंग ये उसका दिया हुआ है। तो मेरे प्रियो, उससे बेहतर कोई हमारे सामने समझने वाला नहीं है। इसलिए कुम्हार के सामने मिट्टी अगर कहे कि मुझे घमंड करने के लिए कुछ है, तो ये उसके लिए कोई मतलब नहीं, क्योंकि मिट्टी तो मिट्टी है, रूप उसे कुम्हार देता है। ठीक उसी नाई सृष्टिकर्ता के सामने सृष्टि भी कहां गड़बड़ है वो प्रभु जानता है। इसलिए वचन में लिखता है कि मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं। हमारे मन की भावनाओं को दूर से समझने वाला परमेश्वर है। वो जानता है, वो समझता है। क्या कहेंगे हम, किससे छुपाएंगे? मनुष्य होता तो उससे छुपाते, बस की बात होती, लेकिन नहीं है, क्या कर सकते हैं, परमेश्वर है वो। प्रभु जानते कहां किसका मन फिरा है और कहां किसका मन नहीं फिरा। इसलिए इस्राएलियों के लिए वो शब्द मैंने बार बार बोला, मुझसे तो आदर करते हो परंतु मन को मुझसे दूर रखते हो। इसलिए मन से फिरो, मन से दिखाने के लिए वस्त्र को फाड़ दिया। मन को फाड़ो, मन फाड़ कर परमेश्वर के करीब आओ। वस्त्र फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे प्रियो, उसमें तो असाध्य रोग लगा हुआ है, प्रभु जानते हैं ये चीज। और यही बातें मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय में आपको मिलेगा, जहां पर लिखता है मरकुस 7 उसके 20-21-22। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को शुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है।
ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। यही सब चीज तो मन में असाध्य रोग बन करके बैठा है। जब तक ये मन के घाव नरमाए नहीं जाएंगे, मन के घाव मरम पट्टी नहीं किए जाएंगे, तो कैसे प्रभु के करीब आ सकते हैं? कैसे कठोर मन मांस का हृदय बन सकता है? यही सारी चीजें तो हमको अशुद्ध करता है, विश्वासी को अशुद्ध करता है, सेवकों को अशुद्ध करता है। बुरी बातें, बुरी सोच, बुरी विचार, यही सब तो क्या बोलूं मैं, यही सब तो असाध्य रोग है। हटता नहीं ना मन से, हटाइए। कई बार प्रभु अपने वचन में क्या बोला? यदि तुम में से कोई, व्यवस्था में कहा गया है हत्या ना करना, परंतु यदि तुम में से कोई अगर अपने भाई के विरुद्ध हो जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, समझ लीजिएगा, व्यवस्था में कहा गया व्यभिचार न करना, परंतु यदि तुम में से कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो समझ लेना मन में ही उससे व्यभिचार कर चुका। व्यवस्था जितना स्ट्रांग होता है उसे कहीं अधिक बढ़कर यीशु की व्यवस्था, यीशु का नियम, आप सोच लीजिए, बढ़कर हो रहा है। व्यवस्था बोला कि व्यभिचार मत करना, यीशु की व्यवस्था कहता है अगर व्यभिचार की भावना से, लालसा से किसी को देख भी लिया तो तूने समझ व्यभिचार कर लिया। किसकी व्यवस्था चोखी है? ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, यही तो सब असाध्य रोग है जो एक इंसान को परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देता, एक इंसान को प्रभु की ओर जाने नहीं देता, एक इंसान को प्रभु की ओर आने नहीं देता, और पश्चाताप की भावनाएं नहीं देखी जाती। अगर ये सारी बातें अगर ऐसे ही रहेगी तो मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन के अंदर इन बातों को कैसा लेंगे, इन बातों को क्या समझेंगे? इसलिए बहुत से लोग आज इस संसार के अंदर में खत्म होते चले जा रहे हैं। प्रभु आज भी आवाज देते हैं। मैं अपने वचन को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। प्रभु आपसे और मुझसे यही चाहते हैं कि हम प्रभु के समक्ष आकर प्रभु के नाम की महिमा करें और इस रीति से प्रभु में आगे बढ़ें जैसा प्रभु को भाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने आप को प्रभु की ओर जाने के लिए समर्पित करें, अपने मन के साथ, पूर्ण मन के साथ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। सर्वशक्तिमान जीवते दयालु प्रेमी पिता, आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। सुंदर समय के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस दिन में आपने हमारे जीवन में अवसर दिया तेरे नाम की महिमा करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु तूने सहायता किया। पिता तेरे वचन के अनुसार एक सही पश्चाताप के साथ आपकी ओर फिरने के लिए सहायता कर, संपूर्ण मन से आपकी ओर फिरकर प्रभु आपके नाम की महिमा कर सके। पिता आप हम सबके जीवन में आशीष दीजिए। सारी बातों में आदर महिमा गौरव आपको देते प्रभु। आपने प्रार्थना सुना है, धन्यवाद देते हैं। और ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आप सुने और दया से ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत में अनुग्रह करे। एक बार फिर से पिता का धन्यवाद हो इस समय के लिए। साथ ही साथ इस फेसबुक पेज फॉलोवर्स के एडमिन को भी मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु उन्हें भी बहुतायत में अनुग्रह आशीष करे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।